दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 31 आपने अप्लाई किया था, या तो फिर पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपने अप्लाई किया था, या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C आपने अप्लाई किया था, और जो भी आपका अमाउंट है वो सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल ईपीएफओ की तरफ से मैसेज आया है कि आपका जो क्लेम है वो सेटल हो चुका है, लेकिन जो भी आपका अमाउंट होता है, जो भी आपका पैसा होता है वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, नहीं जमा हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि मैसेज आने के बाद कितना घंटा कितना दिन के बाद आपका जो भी पैसा होता है आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ किस प्रकार से ईपीएफओ की तरफ से मैसेज आता है। उसके लिए यहाँ पे जो भी मैसेज वाला एप्लीकेशन है, चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे ऊपर में ही देखिए मैसेज आया हुआ ईपीएफओ की तरफ से, यहाँ पे मैसेज आया हुआ। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और बेसिकली यहाँ पे देखिए 3 मैसेज यहाँ पे आया हुआ है। अगर आपने एडवांस क्लेम किया हो या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 13 या तो फिर 19 आपने अप्लाई किया है, तो सेम प्रोसेस होता है, सेम चीज ही आता है, सेम एज आपके पास भी इसी प्रकार से मैसेज आता है। जैसे कि यहाँ पे फुल एंड मैंने फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 या फिर 10 से अप्लाई किया था, उसका मैसेज यहाँ पे आया हुआ। अगर आपने एडवांस के लिए यहाँ पे फॉर्म 31 आपने अप्लाई किया होगा तो सेम मैसेज आपके पास भी आएगा, और तीनों का जो सेटलमेंट करने का जो प्रोसेस है, टाइम है, वो सेम ही होता है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 मैसेज आया हुआ है। 3 मैसेज में जो पहला मैसेज है वहां पे लिखा हुआ है, डियर सर मैडम योर क्लेम आईडी। जो भी मेरा क्लेम आईडी है, मतलब मेंबर आईडी है, वो यहाँ पे सो जाता है इज अंडर प्रोसेस एंड विल बी सेटल शॉर्टली। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, जो पहला मैसेज आता है उसमें बोला जाता है कि जो आपका क्लेम है वो अभी अंडर प्रोसेस है, कुछ समय लगेगा, 2 से 3 दिन यहाँ पे समय लगता है। उसके बाद फाइनली जो आपका क्लेम होता है वो सेटलमेंट किया जाता है। तो मेरे कंडीशन में 2 से 3 दिन ही लगा है। 2 से 3 दिन के बाद 2 मैसेज यहाँ पे नीचे देखिए आया हुआ है। ठीक है, ये मैसेज क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ योर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 19, जो मेरा पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने का जो फॉर्म 19 था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। फॉर्म 19 यहाँ पे मेंबर आईडी सो जाता है इज सेटल फॉर राइस। जो भी अमाउंट है देख सकते हैं 12,890 रुपया है, वो अमाउंट यहाँ पर नजर आता होगा, डेट यहाँ पर नजर आता होगा, एंड विल बी क्रेडिट विद इन 3 वर्किंग डे इन बैंक अकाउंट एंडिंग विद। जो भी मेरा बैंक अकाउंट लिंक है केवाईसी में, उसका अकाउंट नंबर का 4 डिजिट लास्ट का यहाँ पर नजर आता होगा, इसी बैंक में पैसा जाएगा। तो फिलहाल ये तो मैसेज आया है। सेम है देखिए पेंशन वाला भी है, नीचे नजर आता है योर क्लेम फॉर्म, यहाँ पे 10 नजर आता होगा, मेंबर आईडी यहाँ पे सो जाता है इज सेटल फॉर राइस। जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे नजर आता होगा, ऑन डेट सेम ही डेट होता है, एंड विल बी क्रेडिट विद इन यहाँ पे 3 दिन बताया गया। ठीक है, तो सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपके पास इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, ईपीएफओ की तरफ से रिलीज कर दिया गया, ईपीएफओ की तरफ से ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन फाइनली आपका बैंक अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। जैसे यहाँ भी देखिए 3 वर्किंग डे यहाँ पे बताया गया, मेनली 24 से 48 घंटा या फिर ज्यादा ज्यादा अगर समय लगता है तो 3 दिन का यहाँ पे समय लगता है। लेकिन बीच में अगर संडे पा जाता है या तो किसी भी प्रकार से छुट्टी पा जाता है, लगातार छुट्टी पा जाता है, 2 3 4 दिन तक छुट्टी पा जाता है, तो फिर यहाँ पे जो टाइम होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए अगर आज संडे हो जाता है, इसी प्रकार से आपके पास मैसेज आता है तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब 3 से 4 दिन यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन अगर आपका इस प्रकार से मैसेज आ चुका है और 10 दिन से ज्यादा हो जा रहा है, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया है, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं, ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रीवेंस रजिस्टर कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका अमाउंट वगैरह होता है तुरंत का तुरंत आपका सेटलमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है तो आप वेट कीजिए, 2 से 3 दिन में ही आपका बैलेंस आपका बैंक अकाउंट में चला जाता है, कहीं पर अटकता नहीं है, आपका बैंक अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, करीबन 4 से 5 दिन तक आप वेट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद अपना बैलेंस वगैरह चेकआउट कीजिएगा।